आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। इससे रेलिवेंट टर्म्स, फॉर्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम लोग उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.3 का द स्टेटमेंट इज वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या चीज दी? द फर्स्ट पार्ट इज sin 60 को cos 30 से मल्टीप्लाई करें और cos 60 को sin 30 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का डिफरेंस रिजल्ट करता है sin 30 के इक्वल। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। हम लोग अपनी बात स्टार्ट करते हैं विच इज sin 60 डिग्रीज मल्टीप्लाई हो रही है cos 30 से माइनस cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ जी? sin 30 डिग्री से। अब sin 60 की या cos 30 की वैल्यूज क्या थी? ये हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर लास्ट में एक समरी टेबल ड्रॉ किया था। आप वहां से देख सकते हैं। मैं उसी टेबल से डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज को पुट अप करूंगा। sin 60 डिग्री की हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी √3/2 और सिमिलरली जब हमने cos 30 की वैल्यू ड्राइव की थी वो भी हमारे पास कितनी आई थी? √3/2 माइनस cos 60 डिग्रीज की वैल्यू आपके पास थी 1/2 जबकि sin 30 डिग्रीज की वैल्यू भी 1/2 ही आई थी। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिमैस रूल। क्या आ जाएगा जी आपके पास? √3 से मल्टीप्लाई होने पे यू विल गेट इट्स स्क्वायर ओवर में 2 2s आर 4 माइनस 1 टाइम्स 1 विल बी 1 जबकि 2 टाइम्स ऑफ 2 विल बी 4। स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा 3/4 माइनस 1/4। अब दो फ्रैक्शंस जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी दो फ्रैक्शंस प्लस या माइनस हो तो वी ऑलवेज टेक एलसीएम। 4 and 4 सेम है, द एलसीएम वुड अगेन बी सेम। जब हमारा एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर की वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं। सो 3 - 1 विल रिजल्ट अस 2/4, देन 2 1s are 2, 2 2s are 4। सो 1/2 आ जाती है हमारे पास वैल्यू। और 1/2 हम लोगों ने किसके इक्वल प्रूफ करना था? वी हैव टू प्रूव इट sin 30 डिग्रीज। और 1/2 ये हमारे पास sin 30 डिग्रीज की ही वैल्यू होती है। ये हम लोग ऊपर भी पुट करके आएंगे sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 और ये हमारे पास वही वैल्यू यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दी। तो इक्वल आ गई हमारे पास किसके जी? आवर राइट हैंड साइड विच ही हैज आस्क्ड अस टू प्रूव। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में एक और क्वेश्चन भी आ सकता है एंड दैट इज कि सर 1/2 तो हमारे पास cos 60 डिग्रीज की भी वैल्यू थी तो cos 60 क्यों नहीं लिखा? तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वैल्यूज को यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन में उसने हमें इक्वल प्रूव करने कहा था sin 30 डिग्रीज के। सो दैट्स व्हाई आई रोट sin 30 इन हियर। cos 60 भी लिखा जा सकता है बट ओनली इफ अगर उसने हमें वेरिफिकेशन के अंदर cos 60 डिग्रीज दिया होता राइट साइड पर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे इन विच ही सेज sin² π/6 की रेशियो sin² π/4 से, फिर इसकी रेशियो sin² π/3 एंड देन रेशियो विद sin² π/2। These all four ratios result us into 1:2:3:4। इस चीज को हम लोगों ने वेरीफाई करना है। तो आइए प्रूव कर लेते हैं इसको भी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है जी? वी हैव इट टू बी sin² π/6 रेशियो sin² π/4 रेशियो sin² π/3 एंड देन रेशियो विद sin² π/2। अब यहाँ पे π/6, π/4, π/3, π/2 ये हमारे पास एंगल्स ही हैं बट दे आर गिवन इन रेडियन मेजर्स। आप चाहे डिग्री मेजर में लिखे चाहे रेडियन मेजर में, वैल्यूज विल बी सेम जो हम लोगों ने अपने टेबल में की थी। 9.1 एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने डिग्रीज और रेडियंस को कन्वर्ट करना सीखा हुआ है तो मैं डायरेक्टली रेडियन मेजर के मुताबिक ही इनकी वैल्यूज को पुट अप करूंगा। अब π/6 रेडियंस इट इज बेसिकली इक्वल टू 30 डिग्रीज और sin 30 डिग्रीज की वैल्यू आप लोग जानते हैं वो 1/2 है। सो इट विल बी द स्क्वायर ऑफ 1/2 क्योंकि स्क्वायर मौजूद था। इसकी रेशियो लेनी है π/4 साइन है तो π/4 कोरस्पॉन्ड टू 45 डिग्रीज और sin 45 की वैल्यू थी 1/√2। स्क्वायर मौजूद है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। π/3 कोरस्पॉन्ड टू 60 डिग्रीज और sin 60 डिग्रीज की वैल्यू है √3/2 एंड द होल स्क्वायर जबकि π/2 90 और sin 90 की वैल्यू 1 होती है एंड स्क्वायर विल कम एज इट इज। नेक्स्ट स्क्वायर ओपन करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 रेशियो
1 का स्क्वायर 1, ओवर में स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होने पर 2 रिजल्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 3/4, जबकि 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 1। अब रेशियो है, आई हैव टू एलिमिनेट द फ्रैक्शन, क्योंकि मेरी राइट साइड पे मुझे फ्रैक्शन गिवन नहीं है। फ्रैक्शन कैसे एलिमिनेट हो सकती है? रेशियोज में हम लोग अपने नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उससे हमारी रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी चीज का मैं यहाँ पर फायदा उठाते हुए इस फ्रैक्शन को एलिमिनेट करूंगा। कैसे? मैं इन सारों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। व्हाट विल आई राइट? आई विल राइट मल्टीप्लाइंग बाय 4। 4 से जब सारी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल वी हैव? 4 टाइम्स 1/4, 4 टाइम्स 1/2, देन 4 टाइम्स 3/4 रेशियो, 4 टाइम्स ऑफ 1। यहाँ पे 4 से कैंसिल होने पे we will have 1 रेशियो, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 2 1s are 2 आ जाता है। देन 4 से कैंसिल आउट होने पर 3 रिजल्ट करेगा और लास्ट में 4 1s are 4। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 की रेशियो आ जाती है, वही चीज जो उसने हमसे अपने गिवन क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पर डिमांड की थी। We have proved it. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, in which he says evaluate the following. There are 2 पार्ट, एक मैं आपके लिए कर रहा हूँ, सेकंड यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, अदरवाइज आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं अगर आप उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करें। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है जी tan π/3 माइनस टेंजेंट π/6 रेडियंस 1 प्लस टेंजेंट π/3 मल्टीप्लाई हो रहा है tan π/6 के साथ। इवेल्युएट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? we will simply put the values and simplify it. वैल्यूज हम लोग टेबल में पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इसका क्या होगा आपके पास? टेंजेंट π/3 रेडियंस इक्वल्स टू 60 डिग्रीज और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या आती है? इट कम्स टू बी √3 माइनस π/6 रेडियन इक्वल 30 डिग्रीज और टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√3 ओवर 1 एज इट इज प्लस tan π/3 की वैल्यू आपने √3 पढ़ी टाइम्स π/6 की वैल्यू 1/√3 है। वैल्यूज पुट अप हो गई है। अब सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई करना। ऊपर फ्रैक्शन माइनस हो रही है, व्हाट विल वी डू? यस, हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम वुड बी √3। इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो √3, इस √3 से मल्टीप्लाई होने पे यू विल गेट √3 का स्क्वायर माइनस एलसीएम और डिनोमिनेटर जब सेम हो तो न्यूमरेटर आ जाता है एज इट इज ओवर क्या आ जाएगा जी? नीचे आपके पास 1 एज इट इज प्लस √3 विल कैंसल डाउन विद इट एंड यू विल हैव अ 1 हियर। अब इसको देखें, सो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होने पे ऊपर आपके पास बचेगा 3 - 1 ओवर में है जी √3 और इस सारे के ओवर में हमारे पास आ जाता है 1 + 1 2। इसको क्या करेंगे जी? 3 - 1 विल गिव यू 2 ओवर √3 और जब दोनों ओवर्स में मौजूद हैं दिस 2 विल मल्टीप्लाइड विद द √3। 2 से कैंसिल होने पर आपके पास बच जाएगा 1 ओवर √3 एज द आंसर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 3 ही आस्क्स अस टू वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। 5 पार्ट्स हैं, मैं कुछ आपके लिए सॉल्व करूंगा। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि sin 2 टाइम्स ऑफ थीटा इक्वल है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा के। 2 एंगल्स के लिए प्रूफ मांगा है फॉर 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। हम बारी बारी दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। पहले मैं शुरू करता हूं जी 30 डिग्रीज के लिए। लेफ्ट हैंड साइड से बात स्टार्ट करूंगा अपने प्रूफ की, विच इज sin 2 थीटा। अब थीटा किसके लिए हम वेरीफाई करने लगे हैं? 30 डिग्रीज। सो जस्ट पुट द 30 डिग्रीज इन प्लेस ऑफ थीटा। So sin 2 टाइम्स ऑफ 30 will give you 60 डिग्रीज और sin 60 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है? It is √3/2। So लेफ्ट हैंड साइड √3/2 रिजल्ट करती है। We'll check कि क्या 2 sin थीटा cos थीटा का आंसर भी यही आता है या नहीं। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। द राइट हैंड साइड गिवन टू अस इन द क्वेश्चन इज 2 sin थीटा एंड cos थीटा। आप लोग 30 डिग्रीज के लिए प्रूफ कर रहे हैं तो वैल्यू पुट करते हैं। 2 sin थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्रीज, cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा जी? 30 डिग्रीज। अब sin 30 और cos 30 की वैल्यूज आई होप आपको याद हो चुकी होंगी। व्हाट वर दे? sin 30 की वैल्यू थी 1/2 जबकि cos 30 की वैल्यू आपके पास क्या थी? √3/2।
अब यहाँ पे 2 1s are 2, कैंसलेशन होगी आपके पास। ऊपर जब स्क्वायर रूट 3 1 से होगा यू विल हैव स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आपके पास बच जाता है फ्रॉम योर राइट हैंड साइड। तो क्या आपकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है? यस दे आर इक्वल। सो यहाँ से ये बात क्लियर होगी क्या जी? हेंस योर साइन 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा फॉर विच एंगल जी? 30 डिग्रीज के लिए हम लोगों ने ये प्रूव किया है। अब यही रिजल्ट हमने 45 डिग्रीज के लिए भी चेक करना है कि क्या ये होल्ड करेगा या नहीं। सेम प्रोसीजर है। पहले हम क्या करेंगे जी? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे विच वॉज व्हाट? साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा। अब थीटा की जगह 30 डिग्री की जगह हम क्या पुट करेंगे? 45 डिग्रीज। सो यू विल हैव साइन 2 टाइम्स ऑफ 45 डिग्रीज और 2 टाइम्स 45 इट गिव्स अस 90 और साइन 90 डिग्रीज का आंसर क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू 1। नाउ विल सी कि क्या राइट हैंड साइड भी 1 आती है। देख लेते हैं। द राइट हैंड साइड गिवन टू अस इज 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। वैल्यू पुट करते हैं। ये आ जाएगा 2 साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा 45 डिग्रीज। कोस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? कोस 45 डिग्रीज। So what was the value of sin 45 degree? It was 1 by square root 2. Cos 45 की वैल्यू भी आपके पास यही थी 1 by square root 2. सिंप्लीफाई हो रही है, करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2 1s are 2 ही आ जाता है न्यूमरेटर में। ओवर में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होने पास आपके पास आएगा 2 by 2 which will cancel down to give you 1 as the answer for your right hand side. अब अगेन वही चीज कि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 रिजल्ट कर रही थी, राइट हैंड साइड भी 1 रिजल्ट कर रही है। सो व्हाट इट मींस? इट मींस कि जो आपका साइन 2 थीटा है इट इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर विच एंगल जी? फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा टू बी 45 डिग्रीज। और यही बातें हम लोगों ने साबित करनी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट की तरफ, जिसमें मैंने वेरीफाई करना है टेंजेंट 2 थीटा को इक्वल 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगेन 30 डिग्रीज और 45 डिग्रीज दोनों एंगल्स के लिए सेम पैटर्न पे आप लोगों का प्रूफ होगा। क्या जी? लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज व्हाट? टेंजेंट 2 थीटा। हम 30 डिग्रीज के लिए वेरीफाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा टेंजेंट 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री, दैट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव अस tan 60 डिग्रीज। तो टेंजेंट 60 डिग्रीज हमारे पास रिजल्ट करता है क्या जी? स्क्वायर रूट ऑफ 3। राइट हैंड साइड चेक करते हैं क्या वो भी यही आती है। राइट हैंड साइड हमारे के पास क्या गिवन है जी? वी हैव इट टू बी 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये आ गया थीटा की जगह 30 डिग्री ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 30 डिग्रीज। ओके, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास? इट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गई tan 30 डिग्री की वैल्यू एंड द स्क्वायर विल रिमेन सेम। सिंप्लीफाई करें जी, ये मल्टीप्लाई होने पे आपके पास रिजल्ट करेगा 2 1s are 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होने पे 1 by 3 रिजल्ट करता है। नेक्स्ट क्या होगा जी? ऊपर वाली वैल्यू तो मेरे पास वैसे ही रहेगी 2 by स्क्वायर रूट 3, लेकिन डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन माइनस हो रही है। वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम आपके पास आएगा 3 एंड यू विल हैव 3 minus 1 क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में देयर वाज नथिंग सो इट इज 1। आपके पास आ गया 2 by स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 minus 1 2 by 3। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। फ्रैक्शन है 3 डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होने पे वी विल हैव इट टू बी 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 और इसको हम जब रैशनलाइज करेंगे आफ्टर रैशनलाइजेशन वी विल गेट स्क्वायर रूट 3 एज द वैल्यू फॉर दिस। तो ये राइट हैंड साइड भी स्क्वायर रूट 3 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी ऑलरेडी स्क्वायर रूट 3 थी। सो हमें क्या पता चला जी? इट मीन्स कि हमारा जो रिजल्ट है टेंजेंट 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा over 1 minus tan square theta is verified for which angle जी? For theta equals to
30 डिग्रीज। अब हम लोगों ने थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज के लिए भी इस चीज को चेक करना है, वेरीफाई करना है कि वेदर इट होल्ड्स और नॉट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे जी? अगेन लेफ्ट हैंड साइड से बात शुरू करेंगे। विच इज व्हाट? इट इज टेंजेंट टू थीटा। थीटा की जगह आप 45 डिग्रीज पुट करें तो टेंजेंट 2 टाइम्स ऑफ 45 डिग्री, इट विल गिव यू टेंजेंट 90 डिग्रीज। और टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड होती है। व्हाई इट इज अनडिफाइंड? हम लोगों ने टेबल बनाते वक्त बात की थी कि tan 90 डिग्री जो है वो आपके पास एक अनडिफाइंड नंबर आता है। वी डोंट नो व्हाट विल इट रिजल्ट। ये हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। अब यहाँ पे एक बात आती है, वो ये कि जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड ही अनडिफाइंड है तो मुझे राइट साइड करने की जरूरत है? मुझे कोई जरूरत नहीं है। इट इज क्लियर फ्रॉम हेयर कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के लिए ये रिजल्ट वेरीफाई नहीं होता। व्हाई? क्योंकि इन दिस केस 45 डिग्रीज की डोमेन को बिलोंग ही नहीं करेगा। आप लोगों का ये रिजल्ट वेरीफाई नहीं हो सकता। बट इफ अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, देन वी हैव टू डू द राइट हैंड साइड एज वेल। और एंड पे हम मेंशन कर देंगे कि ये चीज हमारे पास वेरीफाई नहीं हो रही फॉर द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री इन दिस केस। सो हम लोग राइट हैंड साइड को भी कर लेते हैं। द राइट हैंड साइड वी हैव व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 45 डिग्रीज पुट करते हैं। व्हाट विल यू गेट? 2 टाइम्स ऑफ tan 45 डिग्रीज ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 45 डिग्रीज। और टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या थी? हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। द वैल्यू फॉर 45 डिग्री इज व्हाट? 1 ओवर 1 माइनस tan 45, 1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। दिस विल गिव यू व्हाट? 2 ओवर 1 माइनस 1 एंड इट विल बी 2 ओवर 0। और एनीथिंग ओवर 0 हमारे पास क्या होती है? ये भी एक अनडिफाइंड नंबर ही है। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर दोनों अनडिफाइंड है तो दोनों इक्वल ही होंगे ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब डिफाइंड ही नहीं है, मुझे नंबर ही नहीं पता, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो इक्वल होंगे? व्हाट इफ सम टाइम इन फ्यूचर अगर आप फाइंड भी कर लेते हैं तो इज इट नेसेसरी कि दोनों अनडिफाइंड इक्वल आएंगे? इट माइट नॉट बी पॉसिबल। तो जब हमारे पास आंसर्स ही डिफाइंड नहीं है तो मैं इन दोनों को इक्वल भी नहीं कह सकता। इसका मतलब यह हुआ कि टेंजेंट के अंदर 2 थीटा में 45 डिग्रीज पुट करने पे ये रिजल्ट वेरीफाई नहीं होता। एक चीज आप लोग पहले अपने माइंड में क्लियर कर लें। इन क्वेश्चन ही आस्क अस टू वेरीफाई दिस फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ थीटा। वेरीफाई का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप साबित करेंगे ये इक्वल ही होंगे। वेरीफाई मीन्स तस्दीक करना। तस्दीक कब की जाती है? कि जब आपकी गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास वैलिड हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप अपना फॉर्म किसी के पास वेरिफिकेशन के लिए लेके जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर नादरा फॉर्म जाता है, आपको वेरीफाई करने के लिए दिया जाता है, हम लोग किसी अथॉरिटी के पास जाके वेरीफाई करवाते हैं, तो वो तभी वेरीफाई करता है जब उस फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन वैलिड हो, वो डिफाइंड इंफॉर्मेशन उधर मौजूद हो। अगर नहीं है, हम वी कैन नॉट वेरीफाइड। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो अनडिफाइंड है, मुझे पता ही नहीं कि क्या बात है। सो इट मीन्स कि मैं इनको वेरीफाई नहीं कर सकता। वेरिफिकेशन मीन्स टू चेक कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। लेकिन यहाँ पे बोथ आर अनडिफाइंड, मुझे नहीं पता, मैं चेक नहीं कर सकता। सो व्हाट विल आई से? इट इज नॉट वेरीफाइड फॉर 45 डिग्रीज। इसी बात को कोट कर देते हैं। सो टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। वेरीफाई हुआ है? नहीं, इज नॉट वेरीफाइड। ये साबित नहीं हो रहा। किस एंगल के लिए जी? फॉर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 45 डिग्रीज। थीटा की इस वैल्यू के लिए ये रिजल्ट वेरीफाई नहीं होता। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 9.3 द स्टेटमेंट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स। एक्स की कीमत मालूम करनी है। एक्स कहाँ पे है जी? एक्सप्रेशन हमें ये गिवन है tan स्क्वायर 45
माइनस कोस स्क्वायर 60 इक्वल है जी x टाइम्स साइन 45 कोस 45 tan 60 की प्रोडक्ट के। तो देख लेते हैं जी, इसको भी स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है जी, वी हैव टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्रीज माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्रीज इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल टू x साइन 45 डिग्रीज कोस 45 डिग्रीज एंड टेंजेंट 60 डिग्रीज। सिंपली नजर आ रहा है हमें कि वैल्यूज पुट अप होंगी, कर लेते हैं। टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर आ जाएगा माइनस कोस 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/2 एंड द स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, x टाइम्स साइन 45 डिग्री 1/√2 कोस 45 डिग्री, अगेन ये भी 1/√2 ही होता है, जबकि टेंजेंट 60 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4 इक्वल्स, ये सारे एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कर लेते हैं। x वैसे ही स्क्वायर रूट 3 1 जार स्क्वायर रूट 3 और फिर अगेन 1 जार यू विल हैव स्क्वायर रूट 3। जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट स्क्वायर ऑफ दिस अंडर रूट। लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन माइनस हो रही है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 के ओवर में 1, सो एलसीएम वुड बी 4 1 जार 4 एंड -1 इक्वल्स x टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2, जब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या होगा, 4 - 1 विल बी 3/4 इक्वल x टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2। अब मैंने x फाइंड करना है, तो x एक तरफ, दूसरे एक्सप्रेशन को मुझे लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे जी, 3/4 तो वैसे ही जो 2 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3x से मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड इक्वल्स टू x, यहाँ पे 2 1 जार 2 2 2 जार 4, कटिंग के बाद 3 1 जार 3 ओवर में आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू x। अब अंडर रूट हम लोग ओवर में नहीं छोड़ते, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। हाउ विल वी डू दैट रैशनलाइजेशन, 3/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें अंडर रूट 3 से। अब मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल टू x वैसे ही रहेगा आपके पास। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल गिव यू व्हाट, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल हैव स्क्वायर रूट 3/2। तो स्क्वायर रूट 3/2 आ जाती है वैल्यू x की, जिसके लिए हमारा गिवन एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल होगा।